गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब, कितना आपको क्या लगता है कि अभी जो युवाएं हैं वो कौन सी तरफ ज्यादा झुक रहे हैं और क्यों? हमने वहां भी लोगों को ऐसी ऐसी जगह पे चिट्ठियां प्रदान की हैं जहां कोई सोच भी नहीं सकता। कामयाबी पहचाना किसको कहते हैं? जब मुझे राजकुमार सर मिले थे तो मैंने उनको कहा था कि सर मैं इंग्लिश में और आप हिंदी में। याद है आपको? हाँ, मेरे को वो किस्सा याद है जब हमारी फर्स्ट मुलाकात हुई थी, और हाँ। उसके बाद हमारी मुलाकातों का मुलाकात। दौर शुरू हो गया है। हाँ। और मैं जब भी आता हूँ आपके इस तरफ आता हूँ तो हमेशा बड़का जी स्टूडियो, इवन दो आपका जो इतना अच्छा आउटलेट है बाहर, वहां हाँ। पक्का आपसे मिलकर जाऊँ। आर्मी वालों को ना माना जाता है कि आर्मी वाले बड़े गुस्से वाले होते हैं, आप बड़े खुश मिजाज से इंसान है, क्या नहीं रीजन नहीं, है? ऐसा ऐसा क्या रीजन है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इंडियन पोस्ट या इंडिया की कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस है वो 5 बजे सारे ताला मार के घर चले जाते हैं। आप 7 बजे भी काम कर रहे थे और मुझे कह रहे थे प्रिंस भाई बस 15 मिनट और लगेंगे, मैं फिर आपके साथ चाय पीने चलता हूँ। इतनी डेडिकेशन, आपने इतने साल अपनी सेवाएं आर्मी में दी। थोड़ा सा हम अब आर्मी की तरफ भी चलेंगे धीरे धीरे। अब आप इंडियन पोस्ट में हैं, पिछले 8 सालों में एसडीआई की पोस्ट पे हैं। सर दोनों में बेस्ट कौन? कहीं कहीं ऐसी जगह होती है जहाँ -30-40 डिग्री टेम्परेचर होता है, वहां भी आपको पोस्टल की सर्विस मिलती जितने भी हमारे युवाएं हैं जो चाहते हैं कि हम आर्मी में जाएं, किन किन बातों का ध्यान रखें, क्या क्या तैयारी करें, क्या मैसेज देना चाहेंगे? हेलो, हाय, नमस्ते, राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं प्रिंस गर्ग और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे प्यारे से शो में जिसका नाम है बड़का जी आगे। आज मैं उस हस्ती के साथ पॉडकास्ट करने बैठा हूं जिनके बारे में जितनी तारीफ करूंगा उतनी कम है। इन्होंने जितने भी काम किए हमेशा जनता की सेवा ही की है। प्रिंस को जब भी हिंदी में बोलते हैं तो जिनका नाम है राजकुमार। राजकुमार जी हमारे बीच हैं आज। अगर मैं इनकी तारीफ करूं, 21 साल का वो सफर जो इंडियन आर्मी में एज ए सूबेदार रहे, उसके बाद एसडीआई सब डिवीजन इंस्पेक्टर इंडियन पोस्ट में पिछले 8 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पहले ये बॉर्डर पे अपनी सेवाएं दे रहे थे तो जनता की सेवा कर रहे थे। अब इंडियन पोस्ट में आ गए हैं तो वहां पे जनता की सेवा कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से इनको रिक्वेस्ट कर करके आज मैं आप सभी के साथ मिलाने लेके आया हूँ। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू यू। है। नमस्कार। हमारे जो पॉडकास्ट हैं उसमें जो जनता चाहती है आप जैसे हमारे पास हीरे आए जिनकी जो जिंदगी का एक्सपीरियंस हम जनता के साथ शेयर करें। कैसा अनुभव है आपका जिंदगी का और क्या मानते हैं कि कैसा फील कर रहे हैं अभी? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जी शुक्रिया। जो आपने इतने अच्छे अपना स्टूडियो में मेरे को आमंत्रित किया कुछ शेयर करने के लिए। और मेरा और आपका कम लास्ट 1 साल से इंटरेक्शन होता था, जी। तो ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको जानता नहीं हूँ अच्छे से। बट आपका दिल से बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आपके पास आऊँ और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूँ, जो आज तक मैंने अभी तक शेयर कर रहा हूँ। और आगे क्या करना है लाइफ में, वो एक विजन गोल भी सेट करके रखा हुआ मैंने। जब हम पहली बार मिले थे तो शायद आपको याद होगा और मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं, जब मुझे राजकुमार सर मिले थे तो मैंने उनको कहा था कि सर मैं इंग्लिश में और आप हिंदी में। याद है आपको? हाँ, मेरे को वो किस्सा याद है जब हमारी फर्स्ट मुलाकात हुई थी, और हाँ। उसके बाद हमारी मुलाकातों का मुलाकात। दौर शुरू हो गया है। हाँ। और मैं जब भी आता हूँ आपके इस तरफ आता हूँ तो हमेशा बड़का जी स्टूडियो, इवन दो आपका जो इतना अच्छा आउटलेट है बाहर, वहां हाँ। पक्का आपसे मिलके जाता हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपनी सारी ऑडियंस को बता दूं कि राजकुमार सर बेसिकली जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से नदौन के पास इनका गांव है। सर गांव का क्या नाम है? मेरे गांव का नाम सासन है, हाँ जी। जो अप्रोक्सीमेटली नादौन से 8 किलोमीटर है। हम ऑन द वे टू हमीरपुर, ओके। एक स्टेशन आता है रंगस, उसके साथ में ही। और आजकल जो आप सेवाएं हैं वो देहरा डिवीजन में आपकी सेवाएं हैं, वहां पे आप एसडीआई हैं। हाँ, मैं डाक निरीक्षक के पद पे कार्यरत हूँ पिछले 1.5 साल से यहाँ पे देरा में। सर मुझे बताएं आपकी इंडियन आर्मी से आपने ऐसा क्या सीखा जो आज इंडियन पोस्ट में काम आ रहा है? इंडियन आर्मी में सबसे प्लस पॉइंट ये रहा मेरी लाइफ का कि मैंने इंडियन आर्मी से डिसिप्लिन सीखा, जो आज भी मेरे नेचर में शामिल, आदत में शामिल हो गया है। सिविलियन लोग जो होते हैं सारे अच्छे होते हैं, बहुत बढ़िया होते हैं, अच्छा काम करते हैं, बट डिसिप्लिन जो चीज़ है आपको ना, आर्मी बहुत अच्छे से सिखाती है। आपकी पंक्चुअलिटी, आपका काम करने का तरीका, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपने किस वे में किस आदमी को अप्रोच करना है, वो हर चीज़ मैंने फौज से सीखी। और फौज में एक चीज़ और मैंने देखा कि जैसे पोस्टिंग 3 साल के लिए होती है, तो आपको हर कल्चर देखने को मिलता है। बिल्कुल। तो मैं काफ़ी ऐसी जगह रहा जहाँ एडवेंचर था, और बहुत मौसम भी बहुत बढ़िया, लोग बहुत अच्छे, और कई चीज़ें सीखने को मिलती थी, क्योंकि आप मैन टू मैन आपके ऊपर रहता है कि आप किस लोग से कहाँ मिल रहे हैं। मैं गैंगटॉक में रहा, अच्छा। गैंगटॉक के लोग बहुत अच्छे, बहुत अच्छा नेचर वहाँ का।
फिर आपका नागपुर में रहा मैं, श्रीनगर में रहा मैं, काफी जगह रहा और बहुत कुछ सीखा मैंने। आर्मी वालों को ना माना जाता है कि आर्मी वाले बड़े गुस्से वाले होते हैं, आप बड़े खुश मिजाज से इंसान है, क्या नहीं रीजन नहीं, है? ऐसा ऐसा क्या रीजन है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये ह्यूमन नेचर है और हर आदमी एक जैसा नहीं होता है। तो कई चीजें जो मैंने आपको भी जिक्र किया ना कि मैंने पोस्टिंग काटी, हर लोगों से मिला, तो ये चीजें एक्सपीरियंस, जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस लगा होने वैसे ही आपने ये चीजें सीखी। तो खुश रहना है फौज में, सबसे अच्छी एक सिखलाई है बताई गई है कि देखो आपने काम करना है, ठीक है, ये आपकी ड्यूटी है, तो व्हाई नॉट आप उसको हंस के करो, हाँ, है ना। हाँ, अब यहाँ पे भी मेरे पास काफी ऑफिसेज हैं, ठीक है, इवन तो मेरा 5 डेज वीक होता है पर फिर भी मैं सैटरडे लगाता हूँ, खुशी खुशी करता हूँ, मैं अपने काम को खुशी से करता हूँ कि मेरे को सेटिस्फेक्शन हो जाए शाम को कि हाँ मैंने कुछ किया। सर आपने काम की बात की, मैं और सारी चीजें छोड़ के ना एक बड़ा जेन्युइन सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। लास्ट टू लास्ट मंथ मुझे आपके ऑफिस आने का मौका मिला था और मैं शाम को 7 बजे के आसपास आपके ऑफिस आया था। इंडियन पोस्ट या इंडिया की कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस है वो 5 बजे सारे ताला मार के घर चले जाते हैं। आप 7 बजे भी काम कर रहे थे और मुझे कह रहे थे प्रिंस भाई बस 15 मिनट और लगेंगे, मैं फिर आपके साथ चाय पीने चलता हूँ। इतनी डेडिकेशन क्यों? वो एक्चुअली हमारे डिपार्टमेंट में भी IT 2.0 रोल आउट हुआ ना, पूरे सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे अपडेट हुए हैं, तो फिर उस चीज को देखना पड़ता है क्योंकि इतने ऑफिसेज हमारी जुडिक्शन में है और तीन सब डिवीजन है, तो जब तक किसी का अकाउंट वेरीफाई नहीं हो, टैली ना हो, तब तक तो फिर हमें ऑफिस में बैठना पड़ेगा ना। आप डेडिकेशन के साथ पूरा काम कर रहे हैं। चलो आप लोग ऐसा समझते हैं डेडिकेशन, बट यही है कि अपना काम, हमारा तो वैसे ही पोस्टल डिपार्टमेंट का एक बड़ा अच्छा स्लोगन है, डाक सेवा जन सेवा। हाय हाय क्या तो बात जब है। तक हम लोगों की सेटिस्फेक्शन के लिए काम नहीं करेंगे तो फिर खुद की सेटिस्फेक्शन कैसे होगी। और आप पूरा अपना 100% दे रहे हैं। मैं जनता के साथ भी एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि जितने भी यंग भाई बहने बूढ़े बच्चे मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, जहां तक ये वीडियो रील के माध्यम से पहुंचेगा या फुल वीडियो के माध्यम से पहुंचेगा, आप जिंदगी में सच में अगर कामयाब होना चाहते हैं, आपको 100 रुपए मिलता है, 1000 रुपए का काम कीजिए, आपको 1000 रुपए मिलता है, 10,000 का काम कीजिए, 10,000 रुपए मिलता है, 1 लाख रुपए का काम कीजिए, आपको कोई भी आदमी दुनिया में कामयाब होने से नहीं रोक सकता। सर एक बात जानना चाहता हूँ, गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब, कितना आपको क्या लगता है कि अभी जो युवाएं हैं वो कौन सी तरफ ज्यादा झुक रहे हैं और क्यों? आज की डेट के अंदर देखिए, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा नजरिया है सोचने का, दोनों जॉब्स दोनों ही लोगों के लिए फिट बैठती हैं, सभी लोगों के लिए, ठीक है। अब प्राइवेट सेक्टर में ये होता है कि आपको वट एवर यू गेटिंग, आपको मोर टाइम देना पड़ेगा वहां पे। गवर्नमेंट जॉब में क्या, आपका 10 to 5 ऑफिस है, आराम से काम किए चलेगा, बट आज का यूथ इतना एम्बिशियस हो गया है, दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द सैलरी। बिल्कुल ठीक है जी। और आज की डेट के अंदर आप देखिए, वो बड़ा अच्छा डायलॉग है, ना बाप बड़ा ना बेटा, सबसे बड़ा रुपया। बिल्कुल बिल्कुल। तो दुनिया आज की डेट के अंदर इतना मतलब पैशनेट होके काम कर रही है, दिन रात नहीं उनको पता कि दिन है या रात है। मैंने ऐसे अपने यूथ भी देखे हैं जो मेरे इसमें कांटेक्ट में है, वो मॉर्निंग में भी जॉब करते हैं, रात को भी लेट नाइट जॉब करते हैं। अच्छा। वो सिर्फ 4 या 5 घंटे रेस्ट करते हैं। तो मैं एक दो से पूछा भी, यार व्हाई यू डूइंग दिस, ये लाइफ है? बोला सर लाइफ है तो इसमें हम कुछ कर लेते हैं पहले, क्योंकि डाउन टू लेवल से थे वो शुरू से, इतना हाई फाई फैमिली से भी नहीं थे, हम भी जैसे नॉर्मल फैमिली से थे। तो हमने भी अटेम्प्टेशन किया, सोचा लाइफ में कि कुछ करना है। हमने किसको देखा? हमने सामने वाले को देखा, कि अपने से ऊपर वाले को देखा कि वो क्या कर रहा है। हमने किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया, कभी किसी से जेलसी नहीं की कि यार ये सेट हो गया मैं नहीं हो पाया। वाई? यार उसने अपना 100% दिया, दैट्स व्हाई ही इज देयर। अब मैं अपना 100% दूंगा तो मैं भी तो वहां जाऊंगा। मैंने वो अप्रोच रखी। मैंने बहुत से लोगों से सीखा, नीचे से लेके ऊपर तक हर बंदे से सीखा मैंने। सर आपने जीरो से शुरू किया था, आज आप बहुत अच्छे मुकाम पे हैं। भगवान करे आप तंदुरुस्त रहें और अच्छे मुकाम पे जाएं। सर जितने भी युवाएं इस टाइम हमारे रील के माध्यम से हमारा वीडियो देख रहे हैं या यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आप अपने घर के हालात कैसे बदल सकते हैं? व्हाट इज योर थिंक? मैं सिर्फ यही बताना चाहूंगा यूथ को कि आप पेशेंस रखो लाइफ में, ठीक है। जिसने पेशेंस रखा वो लाइफ में हमेशा सक्सेस हो जाता है। आज का यूथ क्या चाहता है कि मुझे विद इन ए डे, विद इन ए वीक वो चीज मिल जाए जो मैं सोच रहा हूँ। ऐसा नहीं होता है। लाइफ में आप जितना स्ट्रगल देखोगे और उसको पॉजिटिव वे में लोगे, उतना आप लाइफ में प्रोग्रेस कर पाओगे, ठीक है। लाइफ में किसके हर्डल नहीं आता है?
आप बड़े से बड़े बिजनेसमैन को देख लो, उन्होंने नहीं सोचा, उन्होंने 10 दिन नीचे रहे, अप एंड डाउन सबके आते रहते हैं, पर उन्होंने क्या किया, प्रयास नहीं छोड़ा। तो अगर जो प्रयास करेगा वो हमेशा सक्सेस होगा। चाहे किसी की स्टोरी उठा के देख लो आप कई यूथ होते हैं वो बोलते हैं कि मैं, जो मेरी क्वालिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू दैट मेरे को 50,000 मिलना चाहिए। एक वक्त वो भी था जब 2003 में आई वाज स्टार्टेड विद ₹3,000 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ JNIT फ्रॉम फरीदाबाद। ओके, बताइए वो 3,000 का सफर अब कहां तक पहुंचा है। तो मैंने भी वो, देखिए लाइफ एक जस्ट जर्नी है, आपने उसको स्टार्ट करना है, ठीक है। अगर आप दिल्ली के लिए ट्रैवल करते हैं, फॉर एग्जांपल दिल्ली जा रहे हैं, बिल्कुल, और आफ्टर आपने देखा होगा फेस्टिवल बहुत ज्यादा रश होता है, तो अगर आप यही चीज सोचते रहोगे यार बस में तो बहुत भीड़ है, मैं दिल्ली कैसे पहुंचूंगा, यार फर्स्ट यू जस्ट गेट इन द बस ना, बस में बैठो आप, देखो वाह वाह वाह, अगर आप बस हाँ, में बैठोगे ही नहीं हाँ, तो फिर दिल्ली कैसे पहुंचोगे। पहुंचेंगे कैसे, बिल्कुल, अरे थोड़ा सा स्पेस बनाओ बस में खड़े हो जाओ, हाँ, माइट बी यू विल गेट सीट इन नियर बाय चंडीगढ़। ओके, वाह उतना सफर तो पैदल करो, स्ट्रगल तो लो लाइफ में। अगर स्ट्रगल ही नहीं आपने लिया तो फिर क्या सीखा। वाह वाह, ग्रेट और एग्जांपल, जो दिल्ली पहुंच गया वो कहीं भी पहुंच जाएगा, वाह वाह, है ना। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल दिल्ली का, वो कोई भी आपकी लाइफ में बाधा हो सकती है। कोई कई बच्चे 10th में फेल हो जाते हैं, +1 में या +2 में, वो इतने निराश हो जाते हैं। आजकल तो पेशेंस ही नहीं बच्चों को, बिल्कुल, तो पेशेंस शुड बी देयर। अगर पेशेंस है तो 10 फेल भी बंदा IIT पास आउट है, क्या +2 बंदा फेल भी आज HAS IAS बना हुआ है, बिल्कुल, क्योंकि उनका एक गोल था, विजन था कि मैंने बनना है। वही चीज यूथ में होनी चाहिए। आजकल तो यूथ में पेशेंस नहीं है। अगर पेरेंट्स ने डांट दिया तो वो तो बोलेंगे जी हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये गलत चीज है। यूथ के लिए एक गलत मैसेज आता है, क्योंकि हमारी भागीदारी भी है ना देश के लिए उसमें। हमारा यूथ अगर पॉजिटिव चलेगा तो फिर देश भी तरक्की करेगा। राजकुमार सर, बड़ी अच्छी बातें बोल रहे हैं आप। मेरे माइंड में एक बात आई, कामयाबी पहचाना किसको कहते हैं? देखिए कामयाबी पहुंचाने का मतलब होता है कि जो आप हैं धरातल पे, आपने वैसे ही रहना है। जैसे मैले लोग टाइप, मैले टाइप लोग होते हैं। देखिए वो वक्त भी था जब आप स्कूल टाइम में थे, हाँ, जब आप क्या बोलते थे, हे भगवान बस मैं अच्छे नंबरों से पास हो जाऊं। पास हो जाओ जब आप कॉलेज में आए, हाँ, हे भगवान मैं बस कॉलेज में पास हो जाऊं अच्छे मार्क्स से। फिर आपकी क्या एक्सपेक्टेशन आ गई गॉड से कि मुझे नौकरी मिल जाए। बिल्कुल, फिर नौकरी जब मिल जाती है अच्छी, फिर शादी बच्चे, ये तो एक्सपेक्टेशन तो कभी खत्म नहीं होती। बिल्कुल, आपने क्या करना है, जो आपको मिल रहा है उसी सिचुएशन में खुश रहना है आपने। बिल्कुल, क्योंकि जो आज की डेट के अंदर देखिए हर बंदे के पास पैसा है, नाम है, फेम है, गाड़ी है, बंगला है, बट 90% लोग जो है रात को 12 बजे के बाद सोते नहीं, उठ जाते हैं, परेशान है, परेशान है। क्योंकि स्ट्रेस है उनको, लाइफ का हर चीज का स्ट्रेस है। पैसे का, किसी भी चीज का आप लेके चलो, पैसे का हो गया, घर का हो गया, किसी या कोई भी टेंशन है ऑफिस की है, क्यों? ये तो आदमी ने खुद अपने माइंड में सेट की है ना स्ट्रेस। कभी देखा किसी जो लो लेवल के, मतलब जो स्टैंडर्ड तो नहीं मैं बोल सकता, देखिए भगवान ने हर कैटेगरी के लोग बनाए हुए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, अगर आप देखिए जो हर तबके के लोग मिलेंगे आपको, अमीर भी मिलेंगे, गरीब गरीब भी मिलेंगे। मिलेगा, कभी गरीब आदमी को देखा आपने स्ट्रेस में? बड़े से बड़े लोग स्ट्रेस में, देखिए दे कमिटेड सुसाइड कर रहा है, कोई कोई ये कर, पढ़े पढ़े लिखे एजुकेटेड, किसी गरीब आदमी का आपने देखा? क्योंकि बिल्कुल, दे आर हैप्पी विद देयर लाइफ। कि भैया उनको पता नहीं होता है कि शाम को उनको दिहाड़ी मजदूरी मिलनी है कि नहीं मिलनी है, और जितने में मिलेगी उतना खाएंगे और आराम से सो जाएंगे। और हम जैसे लोग, अरे ये नहीं आया, वो हाँ, नहीं वो आया, नहीं हो, ऐसा नहीं आया, अब ये गाड़ी थी, वो गाड़ी। यार उसके बारे में भी सोचो, जो साइकिल पे चल रहा है वो उसी में खुश है, और हम गाड़ी में बैठ के भी ये सोच रहे हैं हे भगवान हमें मर्सिडीज मिल जाए। तो मतलब हमारा माइंड सेट नहीं है। सर खुश कैसे रहा जा सकता है? खुश रहने के लिए आपने अपने आसपास लोगों को देखना कि देखिए जीवन कितना अच्छा है। ऐसे लोग भी हैं जो बड़ी से बड़ी बीमारी से ग्रसित है ना। कई लोग ऐसे हैं जे दे लॉस्ट देयर हैंड्स, लेग्स, इवन दो दे डोंट हैव आई साइट, है ना। वो लोग, उन लोगों को देखो अब जाके। अगर आपने पॉजिटिव वाइब्स लेनी है तो आपने हमेशा हॉस्पिटल में जाना है या शमशान घाट में। वाह वाह, वहां आपको पॉजिटिव थिंकिंग आएगी ना, कि देखो आप कितने लोगों से कितना बैठ रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनको रात का खाना नहीं मिल रहा है, वाह, वी आर लक्की कि हमें मिल रहा है ना। तो क्यों मिल रहा है? बिल्कुल, खुश रहो, दूसरे के बारे में सोचना बंद करो, आप अपने बारे में सोचो ना, कि आपके द्वारा किया हुआ कोई काम किसी दूसरे के बंदे काम आए, कि जो आपको दिल से रिस्पेक्ट करे।
ठीक है, क्योंकि डेजिग्नेशन तो परमानेंट कोई भी नहीं होते हैं। बिल्कुल। अगर आज आप 10th फ्लोर पे हो तो कभी ऐसा भी वक्त आएगा जब आप ग्राउंड फ्लोर में आ जाओगे, बिल्कुल। तो आप हमेशा ग्राउंड फ्लोर से ही जुड़े रहो ना। वहां से देखो आप हर चीज को कितनी देखो अच्छी लगेगी, और लोग तभी आपके साथ जुड़ेंगे। सच्ची बात है। सर आपने इतने साल अपनी सेवाएं आर्मी में दी, थोड़ा सा हम अब आर्मी की तरफ भी चलेंगे धीरे धीरे। अब आप इंडियन पोस्ट में हैं पिछले 8 सालों में, एसडीआई की पोस्ट पे हैं। सर दोनों में बेस्ट कौन? देखिए दोनों ही अपनी जगह बेस्ट है। नहीं, कोई एक बताइए हमारी नहीं जनता देखिए, मैं आर्मी पोस्टल सर्विस में था, को। वहां भी हमारा स्लोगन था सेल्फ बिफोर सर्विस, हम्म। और यहाँ पे भी हमारा है डाक सेवा जन सेवा। हाँ जी। ठीक है, बोथ आर द पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। हमने वहां भी लोगों को ऐसी ऐसी जगह पे चिट्ठियां प्रदान की हैं जहां कोई सोच भी नहीं सकता है। अच्छा। कहीं कहीं ऐसी जगह होती है जहां -30-40 डिग्री टेम्परेचर होता है, वहां भी आपको पोस्टल की सर्विस मिलती है। बिल्कुल। आप सिविल में देखिए, हिकम वन ऑफ द हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, वहां भी देखिए लोग जाने से डरते हैं, बट हमारा पोस्टमैन जो एक एक नायाब हमारे लिए एक हीरा है, जो घर घर जाता है। बिल्कुल। देखिए चिट्ठियों में लोगों की खुशियां होती हैं, इमोशन जुड़े होते हैं। बिल्कुल। डाक डाक सेवा जो है वो पूरा 24 घंटा निरंतर काम करती है। बिल्कुल। देखिए एक चिट्ठी, देखिए कितने हमारा एक मेजर मतलब स्टैंडर्डाइज एक फॉर्मेट है हमारा डिपार्टमेंट पोस्ट में, कि एक चिट्ठी कहाँ से चलेगी और कहाँ कैसे पहुंचेगी, और कहाँ कहाँ कितनी जगह वो हैंडलिंग होगी, और उस बिल्कुल। एड्रेस तक पहुंचेगी। सबसे बड़ा नेटवर्क हमारा है पूरे इंडिया में, बिल्कुल वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइडली आप कह सकते हैं। और लकीली मुझे प्राउड फील होता है कि आज हमारा पोस्टल डे, अपना पोस्टल डे है। अच्छा आज? हाँ क्या बात है, तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। जी। अभी आप जो जितने भी हमारे युवाएं हैं जो चाहते हैं कि हम आर्मी में जाएं, किन किन बातों का ध्यान रखें, क्या क्या तैयारी करें, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन्हें? देखिए मैं यूथ से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आर्मी आपको बहुत कुछ सिखाती है। इसमें एक चीज बड़ी अच्छी मैं साझा करना चाहूंगा अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली। आर्मी जो है बहुत ट्रांसपेरेंट है। आपने जैसे आप सिनेमा देखते हैं ना, पर्दे के आगे कुछ और, पर्दे के पीछे कुछ और, आर्मी में ये नहीं है। ऑल आर ट्रांसपेरेंट। आप जो सिविल में आपने वैसे ही डिफेंस में रहना है, और डिफेंस आपको इतना कुछ सिखाती है कि जो आप कहीं भी सीख नहीं सकते हैं। सर आर्मी में रहकर भी आप जनता की सेवा कर रहे थे, अब भी आप जनता की सेवा कर रहे हैं। तब फर्क ये था कि आप परिवार से दूर थे, अब ये इतना फर्क है कि शाम को आप अपनी फैमिली के पास पहुंच जाते हैं। दोनों में से आसान कौन सा लगा आपको? देखिए दोनों का मजा अपना ही है। अगर आपको लाइफ एडवेंचर चाहिए हाँ। तो डिफेंस बहुत बेटर ऑप्शन है सबके लिए, अ, अ, क्योंकि आप ऐसी जगह भी घूम सकते हैं जहां आप कभी सोच इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। हम्म। ठीक है, वहां एक सिविलियन आदमी नहीं जा सकता जहां एक आर्मी पर्सनल विजिट कर सकता है। हम्म। तो सबसे बड़ी बात यह है, हाँ फैमिली से दूर रहते हैं, बट वो भी कई लोकेशन होती है जहाँ पे फैमिली अलाउड नहीं होती है। अदरवाइज रेस्ट ऑफ द इंडिया यू कैन जस्ट स्टे विद योर फैमिली। अभी सर आपके पास देहरा डिवीजन में कितने पोस्ट ऑफिस आपके अंडर है? मेरे पास अभी यहाँ पे 67 पोस्ट ऑफिस मेरे अंडर है, और एडिशनल चार्ज पहले मेरे पास 2 सब डिवीजन का भी था। अच्छा। बट क्षेत्र इतना बढ़ गया कि चीजों को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता सर कहाँ का पोस्ट ऑफिस का कोई किस्सा जो सबसे अच्छा हो, किसी गांव का, कोई वहां का कोई नाम, कोई ऐसा हम गाँव को मेंशन कर सके? है। हाँ, लास्ट ईयर जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था ना, तो मैं इंस्पेक्शन के लिए गया लग बलियाना में। अच्छा, प्रागपुर के पास है लग हाँ बलियाना। हाँ जी। प्रागपुर के पास है। तो आई वॉज देयर ऑन इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन करते करते मेरे पास एक प्रधान लेडी आई, अच्छा। और शी टोल्ड मी कि सर एक ऐसे ऐसे एक वृद्धा है, हम्म। उनका पेंशन अकाउंट आपके विभाग में है, हम्म। बट उनकी 2 महीने की पेंशन जो है वो सर गलत जगह चली गई है। बोला सर इनका 2 महीने के 9,000 रुपए हैं, अगर आप कुछ करें। मैं कहा ठीक है कोई नहीं। मैंने उस चीज को पॉजिटिव लिया, और 2 महीने के अंदर जो गलत अकाउंट में पैसा चला गया था, तो मैंने एक मेरे फ्रेंड है अपने बिहार के एसडीआई हैं, वो खान जी है उनका नाम, तो उनको मैंने अप्रोच किया। तो उन्होंने चीज़ों को पॉजिटिव लेते हुए जिसके अकाउंट में गए थे उनको रिक्वेस्ट करके वो पैसा वापस दिया। और 2 महीने में जब वो पैसा वापस आया तो जो लेडी थी वृद्धा पेंशन की जो हकदार थी, तो शी वॉज वेरी हैप्पी, और मुझे उन्होंने ब्लेसिंग दिया। तो मेरे लिए मतलब क्या बताऊं कि वो मोमेंट क्या था, मुझे बहुत अच्छा लगा।
क्या बात बात। पैसे की नहीं होती है, बात होती है विश्वास की। कई लोगों के साथ बहुत चीजें घटती हैं, अगर किसी का 100 रुपये भी चला जाए वो इट डजेंट मैटर कि चला गया, बट वही अगर 100 रुपीज कोई इनिशिएटिव लेके उसको वापस दे ना, तो उसके अंदर वो खुशी झलकती है कि उसने किसी और के लिए निस्वार्थ भाव से कुछ काम किया। मैं तो ना मुझे थोड़ा मजा बड़ा आता है। शरारती टाइप से बच्चा हूँ, मुझे ना चटपटे क्वेश्चन आते रहते हैं। सर जैसे ना एक गाँव है, हम्म। गाँव में एक जल्ला आदमी भी होता है, एक समझदार भी होता है, एक गंजा भी होता है, एक लंबे बालों वाला भी होता है। आपके डिपार्टमेंट में सबसे फनी वाला पोस्ट ऑफिस का पोस्टमैन कौन सा है? क्या आपको कभी ऐसा कोई बंदा मिला? क्योंकि आपके मैं वीडियोस देखता रहता हूँ, कभी आप किसी की वीडियो बना के डालते हैं, कभी कुछ, कभी ऐसा कोई पोस्टमैन है जिसका आप जिक्र करना चाहते हैं? वो भी हमारा वीडियो देखेंगे बाद में। जिनसे आप प्यार भी करते हैं और वो आपसे फन भी करते हैं। हाँ, एक है पोस्टमैन। अच्छा, कहाँ से है? कौन से पोस्ट ऑफिस में? देहरा में ही है, मोहित नाम है, अभी वो प्रमोट होके एमओ बन गया मेरा। अच्छा। हाँ, तो मतलब ही ऑलवेज कीन इंटरेस्ट कि टाइम फ्रेम में डिलीवरी करके आए फटाफट। हम्म। और मजाक भी करता कि मैं जब पूछूं उसको कि कहाँ पे है, बोला सर बस अभी तो जाने निकलने लगा हूँ, हम्म। अभी मैं जाऊंगा, बट ही इज वेरी फास्ट इन डिलीवरी। तो फटाफट काम निपटा के आ जाता है। और एज ऑन डेट देखिए, ऊपर जो मेरे अधिकारी हैं, एसपी साहब बैठे हैं, वो भी मोटिवेट करते हैं लोगों को, हम्म। प्रोत्साहन देते हैं चीज़ों में। हम्म। तो एक जब पॉजिटिव एनर्जी आती है ऊपर लेवल से आती है, तो नीचे वालों को जब हम उस चीज़ को डिलीवर करते हैं तो एक अच्छा मैसेज आता है। क्योंकि अनटिल अनलेस तो आपके काम का जो संचालन है वो ऊपर वाला ही करेगा ना। हम्म। जब ऊपर वाला ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको कर रहा है, हर जगह मोटिवेट कर रहा है, तो हम भी वही चीज़ आगे फॉलो करते हैं, तो रिजल्ट आता है, ऐसा नहीं है। राजकुमार जी को कौन सी चीज है जो आगे बढ़ने में मोटिवेशन कर देती है? मैं हर आदमी से मोटिवेशन सीखता हूँ, हर दिन, हर डे, हर एक बंदे से मैं चीज़ों को सीखता हूँ। हम्म। और शायद उसी की वजह से मैं हर जगह काम करने में सक्षम हूँ। ऐसा कोई काम नहीं जो मैं ना कर पाऊँ, क्योंकि अगर मैं सीखूंगा नहीं एवरी डे, देखो यू हैव टू लर्न। अगर आप सोचेंगे कि मैं सब कुछ सीख गया तो फिर आप जीरो हैं। बिल्कुल। एक होता है कॉन्फिडेंस, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। मैं बिल्कुल। हमेशा कॉन्फिडेंस के दायरे में रहता हूँ। एक शून्य जो बना हुआ है उसी से हर चीज शुरू हुई है, तो मैं उसी शून्य में रहता हूँ। सीखता मैं सबसे हूँ। हर आदमी के पास एक क्वालिटी होती है, आपके अंदर भी क्वालिटी। देखो आपसे मैंने कई चीजें ऑप्ट की है ना, हम्म। कि हमेशा खुश रहना, हंसना, चीजों को सीखना, और वक्त जैसा भी हो आपने पॉजिटिव एनर्जी देनी। तो मैं सीखता हूँ ये चीजें, हर आदमी सीखता हूँ, चाहे बूढ़ा हो, अनपढ़ हो, कोई हो, हर बंदे के अंदर कला छुपी हुई है। क्या मुझे फ्यूचर में फिर से आप सेवा करते हुए दिखेंगे? सेवा तो मैं हमेशा करूंगा सर। पोस्ट क्यों? चेंज होती रहेगी। पोस्ट चेंज होती रहे, पर मेरा जो काम है सिर्फ डाक सेवा, जन सेवा के ही तथ्य पे ही चलेगा हमेशा। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ऐसे लोग देखे हैं जो, कितने एग्जांपल दूं आपको मैं, बहुत लोग हैं। मैं जब गर्ली में आया तो मैं आपके आपके आपने ही मुझे मिलाया उनसे, उप प्रधान हैप्पी जी, हाँ जी, है बिल्कुल, ना। सुशांत शर्मा जी, मौदगिल हाँ, जी। ही वाज रिटायर्ड फ्रॉम मर्चेंट नेवी जी। है। जी। तो उनसे भी देखो, ही इज वेरी डाउन टू अर्थ। देखो लोग शो ऑफ करते हैं, अगर छोटा सा डेजिग्नेशन मिल जाए तो वो ऐसा शो करेंगे कि बस वो लोग ही बिजी हैं लाइफ में, बाकी फ्री हैं, हाँ है बिल्कुल। ना। बट देखो ऐसे लोगों से सीखा हमने। हम्म। एक प्रधान होके उन्होंने यहाँ पे कितने चेंजेस किए, देखो, है ना, डाउन टू अर्थ आदमी है, तो बिल्कुल। मैं उनसे भी सीखा। और जब मेरे पास ज्वाली का चार्ज था, तो वहां पे ज्वाली नूरपुर। नूरपुर में था, तो वहां के एसडीएम साहब थे, अच्छा। तो उनसे भी मैंने बहुत सी चीजें क्या नाम सीखी। उनका? नाम तो मैं बताना नहीं चाहूंगा आपको, ठीक है अच्छा, ना। ठीक हाँ, है। नाम तो नहीं बताना चाहूंगा आपको, बट मैंने उनसे बहुत सी चीजें सीखी। उनका डिसिप्लिन, द वे ही इज टॉकिंग लाइक आर्मी पर्सनल। ओके। उनसे मैंने ये पूछा भी कि सर आपका बैकग्राउंड आर्मी का है? वो बोलते मेरे फादर साहब रिटायर्ड कर्नल है, बट मेरी फैमिली से बाकी कोई आर्मी में नहीं है। बट उनका डिसीजन, मैं अपने ही ऑफिस कार्यालय के काम से गया था वहां पे किसी पे, बट जिन्होंने उस वे में बात जब की ना मेरे को, तो मेरे को बहुत इंप्रेस हुआ उनसे। और आज भी मैं मोस्टली 6 मंथ से उनके टच में हूँ, बात करता हूँ, सीखता हूँ, चीज़ों को सीखता हूँ। और मैं कहता हूँ लाइफ में एवरी डे यू हैव टू लर्न। जो बंदा इस पॉलिसी को अप करेगा वो लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है। क्या बात है। सर एक ना जनरली क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ मैं एज ए ब्रदर। क्या मैं आपके बच्चों को कल को गवर्नमेंट जॉब में देखूंगा या बिजनेस में देखूंगा? क्या मानना है आपका? देखिए दोनों के बारे में मेरी एक ही राय है। बिजनेस में यू कैन अर्न मनी, वहां पे इन्फिनिटी है आपके लिए लाइफ के अंदर। बट गवर्नमेंट अपना जॉब में क्या है, आपको एक डेजिग्नेशन है,
और जो स्टडी करते हैं, मेरे यूथ स्टडी कर रहे हैं या कोई भी, जैसे मैं आपने मेरे बच्चों के बारे में पूछा, मैं चाहूंगा बच्चों को कि अगर जो मैं बना हूं और जो उनकी सोच है, जो वो बनना चाहते हैं वो बने। आपका उसमें मेरा पेरेंट्स के लिए मैसेज है मैं कि पेरेंट्स के लिए मैसेज है कि आप अपने बच्चों को कभी भी फोर्स मत करो कि उसका बेटा डॉक्टर बन गया, उसका इंजीनियर बन गया। आप ये खुद सोचो कि जब आपके पेरेंट्स ने आपको बोला तो आप क्या बने। बिल्कुल। ठीक है, आप क्या मेरे बने। पेरेंट्स ने मुझे बोला कि जो ठीक है। आपको अच्छा लगता है करिए। हाँ, आज के पेरेंट्स बोलते हैं कि हम आपके ऊपर इतने पैसे खर्च कर रहे हैं। यार ठीक है, लाइफ है, हम्म। लाइफ में हर बंदे का नजरिया है। आप वो चीज एक्सेप्ट मत करो ना 25 जो उसको बर्डन लगे। लेट इट बी हिम इंडिपेंडेंटली काम करने दो। इंडिपेंडेंट काम करेगा, बच्चा सीखेगा। अब वो बात चलेगी कि बच्चे को नहीं पता है आईएएस क्या है, एचएएस क्या है, बिल्कुल। इंजीनियर क्या, सब पता उनको। आपने तो सिर्फ एक कल्चर के बारे में बताना ना कि बच्चों आप ठीक है ये करोगे तो यू विल गेट दिस काइंड ऑफ फैसिलिटी, आप ऐसे रहोगे तो आप ऐसे रहोगे। तो वो बच्चों को डिसाइड करना, लेट देम डिसाइड कि क्या सर, बनना है। जितने भी लोग हमारे वीडियोस देख रहे हैं या मैं और आप यहाँ बैठे हुए हैं, हर किसी के लिए ना सक्सेस बहुत अलग अलग है। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो मैं एक ऐसे इंसान के साथ बैठा हूँ जिन्होंने पूरा दुनिया घूमा, इंडिया घूमा, हर तरह के डाउन ग्राउंड लेवल से लेके हाई लेवल के लोगों से अपना बैठना है। सर, आपकी नजर के हिसाब से व्हाट इज सक्सेस? देखो, सक्सेस लाइफ का मेरा मंत्र यही है, एक लाइफ का जो मैं ऑप्ट किया है मैंने, और आगे भी इसी को कंटिन्यू रखूंगा, कि हर दिन एक आदमी की आप हेल्प करो बस। मेरे फोन में हर दिन एक नंबर ऐड होता है, चाहे उनका काम हो या ना हो, बट मैं इनिशिएटिव लेके काम करता हूँ, चाहे वो मेरे जुडिक्शन का भी क्यों ना हो। मुझे बहुत खुशी मिलती है मेरी वजह से किसी का काम हो जाए और उसके चेहरे पे मुस्कान है, वाह। चाहे वो कोई भी हो। देखिए, आपको भगवान ने बनाया, अगर आपके द्वारा की हुई सहायता उसके काम आ गई तो आपके लिए वो खुशी का दिन है ना। वक्त और हालात कब चेंज होते हैं किसी को थोड़ा पता होता बिल्कुल। है ना। आप पहले दोस्त थे किसी के, या आपको किसी ने कुछ बनवाया है, बनाया है आपको, तो आप उस गरिमा का तो थोड़ा मान रखिए। कई लोग ऐसे होते हैं कि बिना काम के बिजी होते हैं। देखो, मेरे को आप रात को 2 बजे कॉल करेंगे ना, मैं सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट पे कॉल उठाऊंगा। हम्म। और कई ऐसे होते हैं जो सामने फोन बज रहा होता है, वो जब तक आप उनको 3-4 टाइम्स कॉल ना करें तब तक वो फोन पिक नहीं करेंगे। वो क्या मैसेज देते हैं कि यार मैं बहुत बिजी हूँ भाई, टाइम नहीं है, मैं बिजी जल्दी बोलो, हाँ, है ना। हाँ। पर आपने इसके पीछे एक निष्कर्ष नहीं देखा, सीख आपने एक चीज नोट नहीं की कि आपको बंदे ने कॉल क्यों किया। आपको तो कॉल उसने ट्रस्ट पे किया ना, शायद उसका कोई काम होगा। हम्म। आपने उसके ट्रस्ट को क्या किया, थोड़ा है। तोड़ा है। तो मैं वही चीज बोलना चाहता हूँ कि यार ठीक है, आप बिजी हो, ठीक है, जस्ट एक मैसेज फॉरवर्ड कर दो, यार मैं बिजी हूँ, बाद में कर दो, आपकी बात भी रह जाएगी, उसका भी बात रह जाएगा। पर आप जानबूझ के अगर ऐसे कर करेंगे रहे तो हैं। वक्त कब घूम जाए किसी का किसी को पता होता है। छोटे से राजा से गरीब और गरीब से अमीर बनने में कितना टाइम लगता है। फिर वो आपकी स्टोरियां किस्मत है। डालेगा कि अब बढ़ गया, बन गया तो तेरे को मैं ये बताऊंगा। अब नहीं, बट मैं ऐसा नहीं हूँ, देखिए जी, मैं चीजों को सीखता हूँ, छोड़ता हूँ बस। मैं अपने मन में कोई भी चीज ऐसी नहीं रखता हूँ कि जिसकी वजह से मैं हमेशा स्ट्रेस में रहूं कि यार उसने मुझसे बात नहीं की, यार उसने मेरा काम नहीं किया। ठीक है यार, उसकी सोच थी, उसने जैसा सोचा वो वैसा करेगा। मेरी सोच है आगे जाने की, मैं आगे जाऊंगा। सर, ठीक है ना। सरकारी मुलाजिम कोई भी है, चाहे वो आप हैं, चाहे कोई और है, चाहे किसी और पोस्ट पे है, जो भी आदमी सरकारी बन जाता है, मैं जब भी कभी बुजुर्गों के बीच बैठा होता हूँ या बच्चों के बीच बैठा हूँ, जहाँ पे हमारे सरकारी जितने भी, चाहे कोई पुलिस वाला है, आपकी पोस्ट का है, कोई भी एनीवन हम ले लेते हैं, सर वो कहते हैं कि सरकार उन्हें बड़ी प्रेशराइज करती है। सर, आपको क्या लगता है? नहीं नहीं, कोई किसी को प्रेशराइज नहीं करता नहीं, मैं आपकी पोस्ट के हटके क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, है। हाँ। कि आपको लगता है कि ऐसा क्या सच है नहीं कि हम सिर्फ कहानियों में सुनते हैं? नहीं नहीं, कोई प्रेशराइज नहीं करता है। काम है आपको, गवर्नमेंट उसके लिए इमोल्यूमेंट्स दे रही है, सैलरी दे रही है आपको, आपने 100% देना है। हम्म। देखिए, हम सरकारी तंत्र में रहकर अगर सरकारी काम करेंगे तभी तो देश तरक्की करेगा ना। बिल्कुल। ठीक है, आपको इसीलिए तो बैठाया गया वहां पे। हम्म। अगर आप उसी चीज को बर्डन लेके काम करेंगे तो कैसे काम कर पाएंगे। हमारे एसपी साहब हमें इतना मोटिवेट करते हैं, देखो ऊपर से हमारे सर्कल से सीपीएम जी सर हैं, हर कोई अधिकारी मोटिवेट कर रहे हैं, तभी तो डिपार्टमेंट काम कर रहा है अच्छे से। मैंने आपको पहले बोला कि आर्मी से ये बात सीखने को मिलती है कि काम करना है तो उसको वाई नॉट यू, आप उसको हंस के करो। हाँ, बिल्कुल करना रोना तो है। क्यों है बिल्कुल। ना। आप देखिए, अभी आप सर्विस में रह के मना कर रहे हैं, जब आपको सर्विस नहीं लगी थी तब बोलते थे यार बस एक बार जॉब लग जाए मेरी, हाँ, फिर फिर देखो मैं तो ऐसे नहीं होता ना। हाँ, हाँ, सारे सारे अपनी अपनी जगह बेस्ट कर रहे बिल्कुल बिल्कुल, हैं। आपको 100% देना। बस आपको शाम को ये लगे कि मैंने अपनी जो सैलरी ले रहा हूँ उसका मैंने 60% मैंने काम किया। राजकुमार सर,
लाइफ में दोस्ती कितनी जरूरी है? देखिए दोस्ती इतनी जरूरी है ना, वक्त के हिसाब से, हम्म। कि जैसे आदमी की शैडो होती है ना, ऐसे दोस्त होने चाहिए। सुख दुख में आपके जो आने वाले फैमिली के बाद है वो आपके दोस्त होते हैं। और दोस्त में कोई भी स्वार्थ नहीं होता है। आप जितने अच्छे दोस्त बनाओगे, जितने ज्यादा दोस्त बनाओगे, उतना आपके लिए हेल्प रहेगी, हमेशा हेल्पफुल रहेंगे आप। कैसे दोस्त होने चाहिए? दोस्त ऐसे होने चाहिए कि जिसमें दोस्ती बिना स्वार्थ के हो आपकी। और देखिए दोस्त ऐसा नहीं है कि जो मेरा नेचर वो मैं अपने दोस्त से एक्सेप्ट एक्सेप्ट करूंगा, है ना। हम्म। हो सकता है उसकी अलग तरह से मेंटालिटी होगी, बट आपका दोस्त तो है ना। आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? मेरे सभी दोस्त हैं, कोई दुश्मन मैं रखता कोई नहीं कोई ऐसा भी। मित्र जिसको आप बोलते हैं कि नहीं, ये सबसे बेस्ट है? क्योंकि देखो ना, हम अपनी आंखों से जब भी पांचों उंगली को देखते हैं तो सभी को इकट्ठा करते हैं तो इकट्ठी हो जाती है, पर है तो वैसे अलग अलग ही। तो अलग अलग की कोई ना कोई गुणवत्ता तो होगी। कोई ऐसा किस्सा, कोई आपका ऐसा दोस्त जिसको आप सोचे कि नहीं, ये लाइफ में सारे मिल जाएंगे, ऐसा बंदा नहीं मिलेगा? अब आप सोच रहे होंगे कि इतने हजारों लोगों में किसका नाम लूं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ दोस्त मेरा अभी भी आर्मी में ही है। हाँ हाँ। अमित शर्मा नाम है उसका। हम्म तो ही इज वेरी क्लोज टू मी, शुरू से लेके अभी तक। हम्म जब भी उसको फोन करूं या उसका फोन आए तो हमेशा बात होती है, कोई भी काम पड़े, ऑलवेज बी देयर फॉर मी। हालांकि वो भी बोलेगा मुझे तो मैं भी उसके लिए स्टैंड रहता हूँ हमेशा। तो ऐसे दोस्त हैं, सिविल में बहुत दोस्त हैं, हर जगह दोस्त हैं। बट अगर किसी एक की बात करें तो मैं उसी का नाम लूंगा। क्योंकि देखिए, आप अगर एक सच बोलेंगे ना तो उसके लिए आपको कोई भी चीज़ चेंज नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल ठीक है, अगर आप एक झूठ बोलेंगे तो उसके लिए और एक झूठ बोलना पड़ेगा। बिल्कुल। तो उस चीज़ के लिए तो मैं नहीं बोलूंगा ना ऐसा। बहुत अच्छे दोस्त हैं, यहाँ भी हैं, नदौन में भी है। हम्म। अभी देखिए नदौन में जब भी मैं ऑफिस से जाता हूँ हाँ इवनिंग में, हाँ तो श्याम होंडा है, होंडा एक्टिवा के ऑनर है। हाँ दोनों फ्रेंड है मेरे, बहुत मतलब भाइयों जैसा प्यार है उनके साथ भी। हाँ हाँ। पिछले 1.5 साल से मैं सिविल में हूँ, तब से मैं उनके साथ हूँ, हमेशा उनके पास रुकता हूँ शाम को जब जाता हूँ। क्या नाम तो है उनका? एक का नाम है अरुण और दूसरे का नाम है करण। अच्छा। तो अगर हमारी अगर एक दिन बात भी ना हो तो फोन आ जाएगा। एक दिन एक किस्सा सुना रहा हूँ आपको, अच्छा। 5-6 महीने पुराना। हाँ मैं ऑफिस के काम में बिजी था, 2-3 दिन कहीं गया था, वर्कशॉप थी हमारी। तो मैं फोन पिक नहीं कर पाया, तो उसने मेरे ब्रदर को फोन कर दिया। हाँ बोला भाई साहब कहाँ है अपने भाई साहब। हाँ बोला क्या हुआ, बोला बात नहीं है, उनसे फोन नहीं उठा रहे। तो उन्होंने बताया वो ट्रेनिंग पे गया कहीं वर्कशॉप में, हाँ। इसलिए फोन नहीं उठाया। तो फिर मैंने फोन किया उसको। अच्छा। तो उन्हीं के पास रखता हूँ। देखो कोई इंसान किसी के पास रखता है वो प्रेम है, उसको बिल्कुल प्रेम खींचता है। बिल्कुल। मुझे वो अच्छे लगते हैं, मैं उनके पास रखता हूँ। जैसे आप जब भी गर्ली आते हैं तो हमारे आपके पास पास रुकता हूँ। देखो जरूर आते हैं। देखो इसका मुझे एडवांटेज भी हुआ। हाँ देखो आपके पास आके आप हमारे बीएनपीएल के प्राइम कस्टमर भी है। हाँ, बिल्कुल। ठीक थैंक है, यू थैंक आप यू। डेली कम से कम 50 पार्सल हमारे पोस्ट ऑफिस से भेजते हो। हाँ, तो थैंक यू। देखिए बिजनेस अपनी जगह है, हाँ। पर रिलेशन अपनी जगह है। उसके साथ में आपने एक 20 लाख की पीएलआई भी करवाई मुझसे। बता दो सारा कुछ। अभी शादी करोगे तो हाँ, फिर वुड भी जो आपकी वाइफ है उसकी भी होगी। बस तो सारा कुछ ऐसा ही है बता ना। दो। देखो देखो, आपने काम करते करते लोगों की हेल्प करनी है। कई लोग ऐसे हैं जो अनभिज्ञ रहते हैं फैसिलिटीज से, कि डिपार्टमेंट और पोस्ट में क्या फैसिलिटी है। हम्म। हम लोग ऐसी फैसिलिटी देते हैं जो लोगों को पता नहीं, क्योंकि हमारा स्लोगन ही है ये, डाक सेवा जन सेवा। एक गवर्नमेंट मुलाजिम या प्राइवेट मुलाजिम जब रिटायर होता है, आफ्टर रिटायरमेंट के बाद उसको कितनी कॉल आती है, कहाँ से आती है। हम्म पर हमारे डिपार्टमेंट से कभी कॉल नहीं जाती है। हम्म। हम क्यों करेंगे कॉल? क्योंकि लोगों का ट्रस्ट बहुत है हम पे, अपने आप आते हैं। तो अच्छा लगता है। देखो देखो, मेरी वजह से लोगों की देखो जैसे अभी आपकी 20 लाख की पीएलआई होगी, हम्म। ठीक है, 50 ईयर्स के बाद यू विल गेट। तब आप मुझे याद करोगे ना, यार देखो उस दिन भाई मिले थे मेरे को, भाई जी ने मेरी पीएलआई कर दी। देखो देखो बेनिफिट आपका है इसमें, हमारा कोई बेनिफिट नहीं है ना। बिल्कुल। देखो हम कोई भी देखिए, जो हमारी फैसिलिटीज होती है, जो भी हम आपको सर्विसेज दे रहे हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की है। और बताइए एक भी सर्विस आपको जो लगे। हमने तो कोविड के टाइम पे लोगों के घर में जाके भी पेंशनें दी हैं, वृद्धा पेंशनें। बिल्कुल। फिर एक एक पार्सल को हम देखो घर के पास जाके लोगों को इंटीमेट करके डिलीवर करते हैं। खुशी होती है कि देखो। सर फिर भी ना, लोग बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको भी ना इंडियन पोस्ट के पे जाने में थोड़ा सा टलते हैं, ऐसे उनके मन में आता है। सर वो आपके पास सेविंग क्यों करवाएं? देखिए आज की डेट के अंदर लोग सोचते हैं हाई टेक। हाँ, हाई टेक। ठीक है, हाई टेक। अब वो ये चीज नहीं सोचते हैं कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है। हाँ, स्टार्ट करें। पहले एक चिट्ठी का कितना महत्व होता था, इंपॉर्टेंस होती थी। हम्म आज तो आपका व्हाट्सअप, ईमेल है, हर हम्म चीज है। हम्म। बट चिट्ठी के आज भी मायने हैं हर जगह, बिल्कुल। है ना। आज देखिए स्कूलों में हम कंपटीशन करवाते हैं, दीनदयाल स्पर्श योजना होती है। हम्म लास्ट ईयर हमने करवाई, अपना डीएवी बनखंडी में करवाई। तो वहाँ के 27 स्कॉलरशिप बच्चे हुए हैं। हम्म। उनको ईच स्टूडेंट को 6,000 गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट की तरफ से दिया है।
वाह! सिर्फ बच्चों को बूस्टअप के लिए ना, क्योंकि एक तो उनका देखिए उनका ग्रूमिंग होगा बच्चों का, उनका जो फियर है वो एक्सप्लोर होगा कि लाइफ में क्या करना है। तो ऐसा नहीं है, डिपार्टमेंट पोस्ट तो इतना बड़ा नेटवर्क है, कोई सोच नहीं सकता इसके बारे में। और हमारी तो यही हमेशा एक सोच रहती है कि लोग इन्वेस्ट करें थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे हम वो नहीं देते हैं जो लोगों की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा होता है, हम वो देते हैं जो एक्यूरेट है, सही है। सही है, और आपको उतना मिलेगा। सर आपने बीच में ना पार्सल की बात की। सर कभी ऐसा हो पार्सल गुम गया हो और कोई आपके पास रिक्वेस्ट लेके आया हो? हाँ, नीचे पोस्ट में नहीं गया हो, सीधा आपके पास ऊपर आ गया पोस्ट बहुत 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 पे। कोई ऐसा कंप्लेंट्स किस्सा? आती है, बहुत किस्से। जब मैं आर्मी में तब भी आई और जब यहाँ आया तब भी आई। सर कोई ऐसा किस्सा? देखिए ऐसा होता है, देखिए मोड ऑफ ट्रांसमिशन में कभी कभार हो जाता है, हाँ, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि एक आपको तो ये पता कि आपने एक पार्सल बुक किया, बस आपको मिलना, पर आपको ये नहीं पता ना कि वो कितने हाथ से हैंडल होके आएगा, हम्म, हैंडलिंग होगी उसकी, हम्म, कौन कौन से चैनल से वो आएगा, हम्म, कहाँ से स्टार्ट होगा, कैसे पहुंचेगा। समवेयर एक ह्यूमन एरर है, क्लरिकल मिस्टेक हो सकती है, बट हम्म। ऐसा नहीं है। 100% एक्यूरेसी के साथ मिलता है पार्सल। नहीं कोई ऐसा किस्सा कि गुम गया और बंदा आपके पास पहुंच गया कि आप ही एक ढूंढ के दोगे? एक किस्सा बताऊंगा मैं आपको। व्हेन आई वाज इन श्रीनगर, हाँ, एक कमांडिंग अफसर थे पंजाब के, हम्म, उनकी गोल्फ की किट थी, वो पिछले 2 महीने से घूम रही थी, उस पे एड्रेस जो था अनकम्प्लीट था, हाँ, और उसको वैसे भेज देते थे यहाँ पे, चलो ठीक है आप ट्राई करो, ये करो वो हाँ, करो। तो मैंने पर्सनल इनिशिएटिव लेके उनको कॉल किया। तो आपको पता, बीइंग डिफेंस सिक्योरिटी होती है, कई हाँ, लोग ब्रीच नहीं करते, तो आप किसी को पूछ भी नहीं सकते हो कि सर आपका एड्रेस क्या ही है। तो मैंने उनको कॉन्फिडेंस में लिया, उनको बताया मैंने, फिर उन्होंने अपने वहीं नियरेस्ट एक यूनिट में फ़ोन करके, वहाँ से उनके एक अधिकारी आए, उनसे बात हुई। तो मैंने उनको 10 मतलब विद इन 10 डेज उनको उसी उसी दौरान मैंने उनका पार्सल, जो जिनको उन्होंने नॉमिनेट किया, उस यूनिट में मैंने डिलीवर करवा दिया। तो आज भी उनसे बात होती है। और देखिए मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरी वजह से देखो, जो 3 महीने से घूम रहा था पार्सल, वो उनको मिल गया। गलती डिपार्टमेंट की नहीं है ना, जिसने बुक किया उसकी भी गलती है, क्योंकि उसने गलत एड्रेस लिख दिया ना। सर आपके ना रिलेशन जैसे हम लोग हमारे मेरे साथ भी बहुत अच्छे रिलेशन है। हर किसी के साथ रिलेशन बनाने में बिलीव रखते हैं। सर कितने जरूरी हैं लाइफ में रिलेशन, चाहे वो आपके अपनी फैमिली के साथ हो, चाहे दोस्तों के साथ हो, चाहे गांव वालों के साथ हो, चाहे अपने इंटरनल रिलेशन हो। कितनी वैल्यू, आपका क्या कहना है, रिलेशन कितने जरूरी है लाइफ सर रिलेशन के बिना तो आप लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकते। अभी आप कर रहे हो, देखो आप डेजिग्नेटेड हो, सीट पे बैठे हो, में? आप एनी हाउ काम करवा लेंगे। हम्म। बट आफ्टर रिटायरमेंट, जब आप उस सीट को छोड़ोगे, पदवी को छोड़ोगे, तब आपको कितने लोग आपके साथ आते हैं, वही आपकी अचीवमेंट होगी। दैट इज रिलेशन। रिलेशन, तो रिलेशन है आपके तभी तो लोग आपको जानेंगे, वरना कौन किसको जानता है। बहुत लोग आते हैं, बहुत जाते हैं। आदमी पैसे कम कमा ले, रिलेशन ज्यादा कमा ले। यस, देखिए पैसा तो जरूरतें पूरा करने के लिए बनाया हुआ है, हम्म। कि पैसा है तो जरूरतें पूरी हो रही है। आप मुझे बताइए, अगर आपने यहाँ पे अगर 100 लोगों को इकट्ठा करना है, आपके पैसे से बुला लोगे किसी को? बिल्कुल। अगर रिलेशन है आपका, तो 100 की जगह आप 1000 को खड़ा कर लोगे। यही तो रिलेशन है आपका। वाह। और सारे काम रिलेशन से होते हैं। अब ये नहीं कि आपने वो काम आउट ऑफ द वे भी करवा लेना ना। अगर आउट ऑफ द वे काम करवाने आ गए, तो फिर वो तो आपको तो फिर पर्सनल इंटेंशन आ गया, उसमें आपका स्वार्थ आ गया ना। तो ऐसी दोस्ती होनी चाहिए जहाँ आप बोलो ठीक है यार। ये चीजें देखो कितने लोगों से सीखता हूँ मैं। बिल्कुल। प्रधान जी का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। एग्जाम्पल दिया आपको, है हम्म, ना, उनसे हम्म, मैंने कितनी चीजें सीखी। देखिए वो लोगों के काम में लगे रहते हैं। एक एक बार कहीं किसी का शायद कोई पेशेंट था, उनके घर में ऑक्सीजन का सिलेंडर खत्म हो गया। यार लोग किसी के लिए 10 किलोमीटर नहीं जा सकते, वो 40 किलोमीटर जाके वहां से एक सिलेंडर रात को अरेंज करके आए। तो उनसे सीखने को नहीं मिला? बिल्कुल। तो ऐसी चीजों सीखने को मिलती है लोगों से, और आपको सीखनी चाहिए चीजें, बिल्कुल। यही आपके काम आएंगी। सर मेरे लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं देखिए मैसेज आप? आपके लिए यही है, आपकी तो अभी बिगनिंग है, आप हाँ, बहुत पॉजिटिव वे में आगे जा रहे हैं। हाँ, और आई एम ऑलवेज विद यू, कि आप बहुत अच्छे, अभी भी कामयाब हो आप, पर आप और तरक्की करें, क्योंकि आपका जो नेचर है वो लोगों को अपनी तरफ खींचता है। हम्म। अगर मैं आज यहाँ आया हूँ, देखिए मैं आपके पास आया हूँ अपने ऑफिस आवर के बाद 6:45 पे। हाँ, हम तो अभी 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 हो गया टाइम 7:50 हो गया है। हाँ, रात तो को हम लोग है ना, पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो अगर ये कर रहा हूँ तो सिर्फ आपके प्यार के लिए यहाँ पे आया हूँ मैं, है ना, कि मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकूँ। देखिए कोई भी इंसान है, वो कहीं भी सीख सकता है चीज़ों को।
जरूरी नहीं है किताबों में, किताबें भी तो इंसान ने बनाई है, पर आपने उसको कितना ऑप्ट किया है आपने। देखिए आप किताबें जो मर्जी पढ़ लीजिए, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं तब तक नहीं, आप लाइफ में कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, कितने लोग हैं जो इंजीनियरिंग करके, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके बैंकिंग सेक्टर में है। बिल्कुल। कोई जो हमारे हमारे एक बड़े अच्छे हमारे एक बहुत सीनियर अधिकारी हैं, उनका नाम कोट करूंगा मैं, उनसे बहुत कुछ सीखा मैंने। वो एज ए इसरो में साइंटिस्ट आए थे, अच्छा, मेजर जनरल डीवी महेश सर। अच्छा। देखिए वो साइंटिस्ट थे, पोस्टल डिपार्टमेंट में आए, उन्होंने देखिए बहुत अच्छा काम किया यहाँ पे भी। फिर वो अभी मेंबर रिटायर हुए थे डिपार्टमेंट पोस्ट से। वाह, वाह! उनसे भी बात होती है, उनसे भी बहुत चीज सीखी कि देखिए ये कहने की होती है एजुकेशन। आप के अंदर कैलिबर है, आप अगर टेक्निकल है तो आप कहीं भी कुछ भी काम कर सकते हैं। सीखा हमने उनसे, अभी भी सीखते हैं उनसे। काम आप करते हैं। देखिए, मैं दोस्त बनाता हूँ अपने से उम्र से बड़े, क्योंकि उनसे सीखने को मिलता है बड़ी चीजें। ठीक है, जो एक्सपीरियंस आदमी होगा वो आपको सिखाएगा ही कुछ ना कुछ, और वो अच्छा सिखाएगा क्योंकि वो खुद सीखा हुआ है। सर, जब हम ना कामयाब हो रहे होते हैं या उस जर्नी में होते हैं, बहुत सारे लोगों ने हमारा दिल दुखाया होता है, फिर दिल करता है जिस दिन मैं कुछ बन जाऊंगा ना, ताड़ फाड़ कर दूंगा। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। हर इंसान की अपनी सोच होती है, आपने सिर्फ कर्म करना है, लोगों के बारे में नहीं सोचना है। नहीं, कुछ देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ इसके बारे में, हम्म, आपकी बात काट रहा हूँ मैं। देखिए मजा तब है कि जब आपने किसी की बात को सुन लिया। हम्म, ठीक है, जब जो लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, आप उनके साथ, जब आपका वक्त बुरा था तब भी आप वैसे थे, आज बुरा अच्छा वक्त आ गया तब भी आप वैसे ही हैं, तो वो बंदा खुद रियलाइज करके आपको सॉरी बोलेगा। हम्म, उसका मजा अलग होता है। उसका मजा इसलिए अलग होता है क्योंकि वो उस दिन उस टाइम समझ जाएगा कि यस मैं गलत था, हम्म, क्योंकि आपने उसको रियलाइज करवा दिया। अगर उसने आपको कुछ बुरा बोला और आपने कुछ बुरा बोला, तो फिर आप दोनों के अंदर तो कोई डिफरेंस रहा नहीं, है ना। तो ऐसे इंसिडेंट होते हैं। देखो मैं ऑफिस में काम करता हूँ, कई चीजें होती हैं, लोग, मैंने बोला ना पेशेंस, बस पेशेंस होने मैसेज चाहिए। दिया आपने पहले। पेशेंस से ही काम होते हैं आपके। कोई बात नहीं यार, किसी ने आपको बुरा बोल दिया तो कोई बात नहीं। आप क्या छोटे थोड़ा ना हो गए, आपको कुछ बुरा बोल दिया वो बंदा, क्योंकि देखिए आपने क्या एक मैसेज देना है लाइफ में, हम्म, तभी मैसेज आएगा ना। वो खुद रियलाइज करेगा 10 दिन के बाद, यार सॉरी मेरे से गलती हो गई थी, बस छोड़ो। कई रिलेशन देखता हूँ मैं लाइफ में ऐसे टूट जाते हैं, पेशेंस नहीं होने की वजह से। बिल्कुल, उसने 2 बोली, आपने 4 बोली, तू कौन मैं कौन, कहा सब खत्म। खत्म, आप सुनने वाले बनो। आप जो एक वृक्ष होता है फलदार, वो बनो ना आप। बिल्कुल, झुकना नहीं है, ना झुकाना है, आपने झुक के काम करवाने हैं अपने खुद, मतलब आप झुको। फलदार पौधा देखा हमेशा ऐसे झुका हुआ होता है, हम्म, मतलब वो ब्लेसिंग दे रहा है अपनी हर जगह, तो आप ब्लेसिंग देने वाले बनो। आपने क्यों करना। वाह, कई वाह! दोस्त ऐसे होते हैं, ठीक है, दूसरा अगर सक्सेस कर रहा हो उससे जेलसी करेंगे, कोई बात नहीं यार, करने दो। देख लेंगे। दोस्ती को हम दोस्ती रखेंगे प्यार से, वो आज नहीं समझ रहा कल को समझेगा। बिल्कुल। तो जाते जाते हमारी ऑडियंस के लिए कुछ स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे आप? ऑडियंस को मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप पॉजिटिव रहो, पेशेंस रखो, और धरातल पे रहो, क्योंकि जब तक हम धरातल पे रहेंगे हम चीज़ों को सीखेंगे। और हमेशा पॉजिटिव लोगों की सोच, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो हमेशा, क्योंकि जो पॉजिटिव लोग होंगे उनसे आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलेगी हमेशा। वो आपको अच्छा करने के लिए बताएंगे। डाउनफॉल आएंगे या लाइफ में, कोई बात नहीं, वो बोलेंगे आपको ठीक है आप प्रोग्रेस करो लाइफ में, इनिशिएटिव लो, काम करो, आगे बढ़ो। और यही चीज होनी चाहिए, और बाकी तो इससे ज्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ। अपनी अपनी सोच होती है, पर आप अच्छा करेंगे, बोलते हैं ना डू गुड हैव गुड, उस पॉलिसी को लो। आप अच्छा करो, आपके साथ लोग कैसा कर रहे हैं इट डजेंट मैटर, बट अगर आप अच्छा कर रहे हो, 100% दे रहे हो, तो आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा। हाँ थोड़ा बहुत हो सकता है, वक्त होता है, आगे पीछे हो सकता है, बट वक्त हमेशा हर बंदे को अपॉर्चुनिटी देता है, और वो आपको देगा अगर आप पॉजिटिव हैं। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ बस। सो दोस्तों, आई होप आपको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो आप शेयर भी करिएगा, लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और जैसे राजकुमार सर जैसी बड़ी बड़ी हस्तियां हम आपके साथ मिलाते रहेंगे और मिलते रहेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी। जय माता दी।